आज हम बनाते एक नई रेसिपी। आइए देखते इसे कैसे बनाते हैं। ये देखिए हमारे पराठे कितना मसालेदार और टेस्टी बनकर तैयार हुआ। ये देखिए एकदम गर्मा गर्म ताज़े मूंग के पराठे तैयार हैं। आप भी इस पराठे की रेसिपी को बनाएं और इस पराठे की रेसिपी को एंजॉय करें। आज हम बनाएंगे हेल्दी टेस्टी पराठे की रेसिपी। इस पराठे की रेसिपी को बनाने के लिए हम साबुत वाले मूंग यूज़ लेंगे। मूंग को मैंने रात भर भिगोकर सुबह एक विसल आने तक कुकर में पका लिया था। ये देखिए हमारे मूंग एकदम पककर सॉफ्ट है। यह पराठा स्वादिष्ट होने के साथ हेल्दी भी बनकर तैयार होगा। अब इसके लिए एक छोटा प्याज जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है, एक हरी मिर्च जिसे भी मैंने काट कर लिया है, और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया जिसे धोकर साफ कर लिया। अब एक पैन में 2 से 3 छोटे चम्मच के करीब तेल को गरम करेंगे। ध्यान रहे तेल हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक मिला देंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच जीरा, थोड़ा सा साबुत धनिया, थोड़ी सी हरी वाली सौंफ, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ी सी हींग। अब इसमें हम प्याज को मिला देंगे और साथ में हरी मिर्च को। अब इन सबको इसमें मिलाकर थोड़ा सॉफ्ट होने देंगे। प्याज पककर थोड़ा सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें हम स्वाद अनुसार मसालों को मिलाएंगे। 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर, थोड़ा गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर। मैंने यहाँ 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर का यूज़ किया है। अब इसे मसाले को एकसार कर लेंगे। मसाले को अच्छे से मिलाने के बाद ही हम इसमें मूंग को मिलाएंगे। मसाले को 1 मिनट के लिए थोड़ा सा अब 1 मिनट बाद इसमें हम मूंग को मिला देंगे। मूंग को अच्छे से इस मसाले के साथ दबाते हुए मिलाएं। मसाले के साथ मूंग को अच्छे से मिलाने के बाद इसे हम थोड़ा सा मैश कर लेंगे। ये देखिए ऐसे हल्का हल्का इसे मैश कर लिया। बस हमें थोड़ा हल्का ही मैश करना है ताकि कुछ दाने मूंग के साबुत रहे इसमें। अब गैस को बंद कर दें। बारीक कटा हुआ हरा धनिया मिला दें। इस मसाले के साथ मिक्स कर दें। अब इस मसाले को एक प्लेट में निकाल लें ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए, ताकि हम इसके अच्छे से पराठे बेल सकें। मैंने आटे को पहले से ही गूंद कर रखा था। अब इस आटे पर थोड़ा सा तेल लगाकर इसे चिकना कर लें। आटा हमें जैसे हम नॉर्मल पराठे बनाते हैं वैसा ही आटा गूंद कर तैयार कर लें। अब आटे की एकदम नॉर्मल एक लोई लेंगे। इस लोई को थोड़ा सूखा आटा लगाकर थोड़ा छोटा साइज में बेल लेंगे। अब तैयार हमारी मूंग के मसाले की एक बॉल बनाकर इसमें फिल करें और इसे अच्छे से अब कवर करते हुए पैक कर दें। वापस से इस पर थोड़ा सूखा आटा लगाएंगे। इस लोई को हाथों से हल्का प्रेस कर लेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से फैल जाए। ये देखिए हमारा पराठा बेलकर तैयार है। अब इसे गर्म तवे पर सेक लेंगे। पराठा थोड़ा एक साइड से सिक जाए तो इसे पलटते हुए दूसरी साइड से भी सिकने दें। अब पराठे पर हल्का तेल लगा लें और इसे पलटते हुए दूसरी साइड से भी सेक लें। थोड़ा सा तेल और लगा दें। आप चाहें तो पराठे को घी या तेल आप अपने स्वाद अनुसार सेक सकते हैं। और अब इसे एकदम लो टू मीडियम
पर क्रिस्पी करारा होने तक सेक लें। अब तैयार पराठों को आप दही, चटनी या सॉस के साथ सर्व करें। ये आपकी चॉइस है, आप इसे किसके साथ खाना पसंद करेंगे। आपने पराठे की रेसिपी तो कई बार खाई होगी। आज मैं आपके लिए लाई हूँ पराठे की एक नई रेसिपी, आज हम बनाएंगे हरी मिर्च के ठेचे का पराठा। जो साथ में हम इस पराठे को एक अलग तरह से फोल्ड कर कर बनाएंगे, जिससे हमारा पराठा इजीली और खूब सारी परतों वाला बनकर तैयार होगा। जैसे हमारा लच्छा पराठा बनता है, सेम वैसे ही इस टेस्टी ठेचा पराठे के साथ हम बनाएंगे स्पेशल तड़के का रायता, जो टेस्ट में एकदम यूनिक लगेगा। तो आइए देखते हैं इस टेस्टी पराठे को और इस टेस्टी रायते की रेसिपी को कैसे बनाते हैं। इस पराठे के लिए मैंने 8 से 9 एकदम ताज़ी वाली हरी मिर्च ली है और साथ में मैंने 25 से 30 मूंगफली के दाने लिए। ये मूंगफली के दाने एकदम भुनी हुई मूंगफली के दाने, जिन्हें मैंने छील कर इसका छिलका अलग कर लिया। अब हरी मिर्च को बीच में से चीरा लगाकर इसके सारे बीज निकाल लें। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो बीज को यूज़ ले सकते हैं, पर इसे मैंने बीज निकाल कर ही यूज़ लिया है। हरी मिर्च को पहले धोकर साफ कर सूती कपड़े से पोंछ लें। जब ये अच्छे से सूख जाए तब इन्हें पीछे से डंठल लटाकर काट लें और बाद में इसे चीरा लगाकर इसे बीज निकालकर रफली काट लें। ध्यान रहे, इसके लिए हमें हरी मिर्च को रफली काट कर तैयार किया है। जैसे मैंने वीडियो में बताया है, सेम वैसे ही आप भी हरी मिर्च को इस प्रकार काट लें। और इधर हमारी मूंगफली भी तैयार है। और साथ में मैंने 1 कटोरी के करीब हरे धनिए को धोकर छोटे टुकड़ों में काट कर साफ कर लिए। अब गैस को ऑन कर इस पर एक पैन को गरम कर लें और इसमें 2 से 3 छोटे चम्मच के करीब तेल को गरम करें। ध्यान रहे, हमें यह तेल का यूज़ कम ही करना है। अब इसमें आधा छोटा चम्मच के करीब जीरा डाल दें। जीरा जब अच्छे से तड़क जाए तब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक को मिलाएंगे। नमक इस प्रकार पहले तेल में यूज़ करने से हमारी हरी मिर्च जल्दी से पककर थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। अब इसमें हम थोड़ा सा सफ़ेद वाले तिल भी डाल देंगे। मैंने यहाँ 1 से 1.5 चम्मच के करीब सफ़ेद वाले तिल का यूज़ किया है। सफ़ेद तिल का इस पराठे में टेस्ट एकदम यूनिक आता है। अब तिल को चम्मच की सहायता से हिलाते हुए इसे एकदम तेल में भून लें। जब तेल अच्छे से भुन जाए तब इसमें जो हमने मूली हुई मूंगफली के 25 से 30 दाने लिए थे वो भी इसमें मिलाकर इन्हें भी तेल में अच्छे से भूनकर तैयार कर लें। आप चाहें तो ये कच्ची मूंगफली का यूज़ भी कर सकते हैं। अब जो 8 से 9 मैंने हरी मिर्च काटी थी उन्हें भी इसमें हल्का सॉफ्ट होने तक पकाना है। ध्यान रहे, हरी मिर्च को एकदम सॉफ्ट होने तक नहीं पकाना है, सिर्फ हमें हल्का सॉफ्ट होने तक ही पकाना है, जिससे हमारे पराठे में इसका टेस्ट एकदम क्रंची आए। अब इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डालकर 1 से 2 मिनट तक इसे अच्छे से मिला लें। हरी मिर्च और धनिया को 1 से 2 मिनट तक ही पकाएं। अब यहाँ आप आधा छोटा चम्मच के करीब अमचूर पाउडर भी मिला दें। अगर आप चाहें तो अमचूर पाउडर की जगह नींबू का रस का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास अभी नींबू नहीं लाया हुआ था, इसलिए मैंने ये आधा छोटा चम्मच के करीब अमचूर का यूज़ किया है। यहाँ आप खटाई का यूज़ ज़रूर करें, जिससे आपकी पराठे की रेसिपी तीखी होने के साथ साथ खट्टी भी बनकर तैयार होगी। इसका टेस्ट और फ्लेवर दोनों अच्छा आएगा। अब 1 से 2 मिनट इन सब चीज़ों को भूनने के बाद मिक्सी के जार में डाल दें। मिक्सी के जार में डालकर इसे बिना पानी मिलाए एकदम दरदरा पीस कर तैयार कर ले। ध्यान रहे, यहाँ पानी का यूज़ बिल्कुल ना करें, इसे बिना पानी ही मिक्सी के जार में एकदम दरदरा पीस कर तैयार करें। जैसा मैंने वीडियो में बताया है, सेम वैसे ही आप भी इसे दरदरा पीस कर तैयार करें, जिससे हमारे पराठे में इसका क्रंची टेस्ट आएगा। ये देखिए, मैंने हरी मिर्च को इस प्रकार पीस लिया है।
दरदरा पीसने से जो हमारे मूंगफली के दाने हैं उनका भी टेस्ट एकदम हमारे पराठे में क्रंची आएगा, इसलिए थोड़ा दरदरा ही पीस कर तैयार करें। अब इस तैयार मसाले को एक प्लेट में निकाल कर अच्छे से फैला दें और थोड़ा ठंडा होने दें। अब इस प्रकार मसाले को प्लेट में फैलाकर 10 से 15 मिनट तक अच्छे से ठंडा होने दें। मसाला जब अच्छे से ठंडा होगा तब ही हम इसके पराठे बनाने के लिए इसका यूज़ करेंगे। आप भी इस पराठे की रेसिपी को और इस रायते की रेसिपी को अपने घर पर बनाकर जरूर ट्राई करें और इसे बनाकर खाकर मुझे कमेंट कर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें। आप वीडियो तो देखते हैं पर लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करते, तो इसके लिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कंजूसाई मत करें, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इधर पराठे के लिए मैंने 2 कटोरी आटा पहले से ही नमक मिलाकर गूंद कर तैयार कर लिया। इस आटे के डो को मैंने आधा घंटे पहले ही गूंद कर इसे रेस्ट पर रख दिया था। अब इस आटे के डो पर हल्का तेल लगाकर इसे मसलते हुए चिकना कर लें। यह डो मैंने एकदम जैसे नॉर्मल रोटी या पराठे बनाते हैं सेम वैसा ही डो बनाकर तैयार किया है। आप भी इस प्रकार का नॉर्मल डो बनाकर तैयार करें। ये देखिए पराठे के लिए हमारा मसाला भी तैयार है और साथ में डो भी तैयार है। अब इस डो की एकदम नॉर्मल छोटी लोई लें। जैसे हम नॉर्मल पराठे बनाते हैं उतना ही हमें लोई लेकर सूखा आटा लगाकर इसे अच्छे से एक परफेक्ट लोई बनाकर तैयार कर लें। अब इस पर सूखा आटा लगाकर इसे एक रोटी के रूप में बेल लें। ध्यान रहे इस लोई को हमें एकदम पराठे की तरह बड़ा बेल कर तैयार करना है। जब ये अच्छे से बड़ी रोटी के रूप में बेल कर तैयार हो जाए तब हम इस पर मसाले की स्टफिंग को लगाएंगे। इसलिए आप पतली और नॉर्मल रोटी बेलते हैं वैसा ही इसे बेल कर तैयार कर लें। इधर हमारा पराठे का हरी मिर्च के ठेचे का मसाला भी तैयार है। अब इसमें 1 से सवा चम्मच के करीब इस मसाले को अच्छे से लगाकर पराठे पर फैला दें। इस मसाले को जब भी आप पराठे पे फैलाएं तो अच्छे से हाथों से प्रेस कर फैलाएं जिससे ये चारों तरफ अच्छे से इस पर लग जाए। जैसा मैं वीडियो में बता रही हूँ सेम वैसे ही आप मसाले को इस पर अच्छे से फैला दें। अब इधर हम एक नया स्टेप लेंगे जिससे हमारे पराठे एकदम लेयरदार और परतदार बनकर तैयार हो। इस इजी ट्रिक से आप पराठे को एकदम लेयरदार और परतदार बनाकर तैयार कर सकेंगे। इधर मैंने पिज़्ज़ा कटर की सहायता से इस रोटी को 3 कट लगाकर इसकी 4 लेयर बनाकर तैयार की। अब एक एक लेयर को अच्छे से जैसे हम खांडवी को फोल्ड करते हैं वैसे ही इसको फोल्ड करते हुए एक एक पट्टी को फोल्ड कर लें। ये प्रोसेस सेम जैसे हम खांडवी बनाते हैं सेम वही प्रोसेस है, बस एक एक रोल बनाते जाएं और एक दूसरे पर रखते हुए इसे अच्छे से फोल्ड कर लें। मैंने इस प्रकार चारों पट्टियों को एक के ऊपर एक रखते हुए फोल्ड कर एकदम परफेक्ट लोई बना ली। ये देखिए जैसा मैंने बताया है सेम वैसे ही। अब इस लोई को हथेली के बीचों बीच रख कर दूसरे हाथ की हथेली से एकदम प्रेस कर दें और इसकी एक परफेक्ट लोई बनाकर तैयार कर लें। अब इस लोई को सूखा आटा लगाकर बेलन की सहायता से पराठे के शेप में बेल कर तैयार कर लें। इस प्रकार हमारा पराठा एकदम लेयरदार और परतदार बनकर तैयार होगा। आप भी जब इस बार पराठे बनाएं तब इस पर मसाला लगाने के बाद इस तरह से फोल्ड कर बनाएं तो आपके पराठे एकदम लेयरदार और परतदार एकदम इजी तरीके से बनकर तैयार होंगे। ये देखिए हमारा पराठा एकदम परफेक्ट है। अगर कोई फोल्ड खुल रही है तो उसे एक बार प्रेस करते हुए दबा दें। तो अब तैयार पराठे को गरम तवे पर लो टू मीडियम आंच पर सेक लें और जब पराठा एक साइड से सिक जाए तब इसे पलटते हुए दूसरी साइड से पूरा अच्छे से सेकने दें और इस प्रकार पराठे सेकने पर उस पर चम्मच की सहायता से घी लगाते हुए पराठे को दोनों साइड से स्पैचुला से दबाते हुए क्रिस्पी करारा होने तक अच्छे से सेक लें। ये हरी मिर्च के ठेचे का पराठा आप सुबह के ब्रेकफास्ट में, लंच में या किसी को लंच बॉक्स में या सफ़र में भी ले जा सकते हैं। अब इस पराठे को दोनों साइड से एकदम क्रिस्पी करारा होने तक लो टू मीडियम आंच पर सेकें।
ये देखिए हमारा पराठा कितना सुंदर दिख रहा है, और जितना सुंदर दिख रहा है उतना टेस्टी भी बनकर तैयार हुआ है। यह पराठा अगर आप दही के साथ भी खाएंगे तो ये पराठा बहुत ही टेस्टी लगेगा। इसलिए मैंने इस पराठे के साथ परोसने के लिए एक स्पेशल टेस्ट के साथ रायता भी बनाकर तैयार किया है। जो रायते की रेसिपी है वो भी एकदम सिंपल और इंस्टेंट बनने वाली रेसिपी है। अब जब पराठा सेक जाए तब इसे तवे से नीचे उतारकर दूसरा पराठा भी इस प्रकार सेक लें। इतने डो और इतने मसाले में कुल मिलाकर मेरे 4 पराठे बनकर तैयार हुए हैं। इसलिए 2 कटोरी आटे के लिए 8 से 10 हरी मिर्च के मसाला एकदम परफेक्ट है। आप भी इस पराठे की रेसिपी को और इस रायते की रेसिपी को अपने घर पर बनाकर जरूर ट्राई करें, और इसे बनाकर खाकर मुझे कमेंट कर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। इसके लिए सिर्फ आपको इस वीडियो का बेल आइकन प्रेस करना है। अब तैयार हरी मिर्च के ढेचा वाले पराठे के साथ हम परोसेंगे जो रायता उसकी रेसिपी बना रहे हैं। यह रेसिपी भी अपने आप में अलग टेस्ट के साथ बनकर तैयार होगी। इसके लिए मैंने एक नॉर्मल और छोटे साइज का प्याज लिया है, जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट कर तैयार कर लिया। और इस रायते को हेल्दी बनाने के लिए मैंने यहाँ एक खीरा लिया है, जिसे कुछ लोग ककड़ी भी बोलते हैं। अब इस खीरे को धोकर साफ कर इसका छिलका निकाल कर ग्रेटर के बड़े छेद की साइड से हम इस खीरे को ग्रेट कर यूज़ लेंगे। ये देखिए मैंने खीरे को ग्रेट कर लिया। अब इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। इधर ग्रेट किया गया खीरा और मैंने प्याज को दोनों को मिला दिया। खीरा और प्याज मिलाने के बाद मैंने यहाँ आधा बड़ा कटोरी दही लिया है। दही आप अपनी आवश्यकता अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ होममेड आधा कटोरी बड़ा कटोरी दही लिया है। अब दही को इसके साथ मिला दें। दही को विस्कर से मिलाकर इसके साथ इकसार कर ले। जब प्याज, खीरा और दही मिल जाए तब इसमें हम 2 से 4 छोटे चम्मच के करीब पानी भी मिला देंगे। अब इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार सफ़ेद वाला नमक और काला नमक भी मिला दें। साथ में आधा छोटा चम्मच के करीब भुने हुए जीरे का पाउडर। अब इसे एक अलग टेस्ट के लिए मैंने यहाँ 1/4 चम्मच के करीब होममेड हरी मिर्च का पाउडर भी इसमें मिला दिया। यह सिर्फ मैंने अलग टेस्ट देने के लिए ये मिलाया है। आपके पास हो तो मिला दें और ना हो तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इन सब मसालों को मिलाने के बाद एक तड़का पैन में 1 छोटा चम्मच के करीब घी को गर्म कर उसमें आधा छोटा चम्मच के करीब जीरा डाल दें। अब साथ में इसमें थोड़ी सी हींग और थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर और सफ़ेद नमक आप अपने स्वाद अनुसार और मिला दें। अब इस तड़के को एक नया टेस्ट देने के लिए मैंने यहाँ थोड़ा सा सूखे वाला पुदीना लिया है, उसे क्रश कर इसमें मिला दिया। यह रायता हमारे इस ठेचा पराठे के साथ बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप भी इस बार बनाएं तब इस रायते के साथ इस पराठे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अब तैयार छौंक को रायते में मिलाकर इसे छौंक को इस दही के साथ इकसार कर लें। ये लीजिए हमारे स्पेशल तड़के वाला रायता भी तैयार है। अब इस पराठे और रायते को हम सर्व करेंगे, वो भी एक स्पेशल अचार के साथ, जिसकी रेसिपी मैंने अपने वीडियो पर पहले से अपलोड कर रखी है। अगर आप इस अचार की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो में इसकी मैं लिंक डाल दूँगी, जहाँ से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक देखकर इस रेसिपी को बना सकते हैं। आप वीडियो तो देखते पर लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करते, तो इसके लिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, कंजूसाई मत करें, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और जिन लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा है उनका मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नई रेसिपी। यह रेसिपी है दाल टिक्कड़ की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। आप ये जब भी रेसिपी खाएंगे तो आपकी राजस्थान की दाल बाटी जरूर याद आएगी। पर मैंने जो टिक्कड़ के साथ दाल बनाई है वो थोड़ा अलग टेस्ट के साथ बनाकर तैयार की है। और अगर आपको मेरी ये दाल टिक्कड़ की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ अपना सपोर्ट इस चैनल के साथ बनाए रखें, और लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल ना भूलें। इस
इस वीडियो को देखने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखें। आइए देखते हैं इस टेस्टी सी दाल टिक्कड़ की रेसिपी को हम कैसे बनाते हैं। इस स्वादिष्ट सी दाल टिक्कड़ की रेसिपी के लिए हम एक छोटी कटोरी चना दाल लेंगे। जितनी हमने चना दाल ली है उतनी ही हम एक छोटी कटोरी अरहर की दाल लेंगे। जिससे हम सांभर बनाते हैं वही दाल हम यहाँ यूज़ करेंगे। और 2 से 3 छोटे चम्मच के करीब पीली वाली मूंग दाल। मूंग दाल से ये दाल अच्छे से घुल कर तैयार होगी, क्योंकि चना दाल और अरहर की दाल घुलने में टाइम लेती है, इसलिए 2 से 3 चम्मच मूंग दाल लें। 1 घंटे बाद इन दालों को अच्छे से धोकर 3 से 4 बार साफ पानी से धो लें और छलनी में डालकर इसका पानी अच्छे से निकाल लें। अब इस दाल को हम एक कुकर में ट्रांसफ़र करेंगे। दालों को 1 घंटे भिगोने से दाल थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, इसलिए आप इसे 1 घंटे पहले भिगोकर बाद में यूज़ लें। अब इस दाल में 1 गिलास के करीब पानी डालकर इसमें ढक्कन लगाकर दाल को 2 से 3 विसल आने तक हम कुकर में पकाएंगे। और कुकर में विसल आने के बाद एकदम ठंडा होने के बाद हम कुकर को खोलेंगे। अब हमने एक नॉर्मल साइज़ का प्याज, 2 टमाटर और 10 से 15 लहसुन की कलियां और 4 से 5 छोटी वाली हरी मिर्च ली है, जिससे हमारी दाल में इसका तीखा टेस्ट आए। इसलिए आप इसके लिए छोटी वाली हरी मिर्च का यूज़ करें। और इधर एक साइड में हमारी दाल में भी 2 से 3 विसल आकर हमारी दाल पककर तैयार है। अब गैस को बंद कर दें। और इधर मैंने 2 टमाटर, 4 से 5 हरे मिर्च और एक नॉर्मल साइज़ के प्याज और 10 से 12 लहसुन की कलियों को छील कर तैयार कर लिया है। और साथ में टमाटर, प्याज, हरी मिर्च को रफली काट लिया है। अब एक मिक्सी के जार में लहसुन, प्याज और हरी मिर्च को डाल देंगे। इन सब चीज़ों को हम मिक्सी के जार में पीसेंगे, इसलिए हमें यहाँ इन्हें रफली काट कर ही तैयार करना है। इसके लिए हमें फाइन चॉप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें लहसुन, प्याज और हरी मिर्च को तीनों को एक साथ ही मिक्सी में डालकर बिना पानी मिलाए दरदरा पीस कर तैयार करना है। ध्यान रहे लहसुन, प्याज और हरी मिर्च को दरदरा पीस कर तैयार करें। जब ये पिस जाए तब इन्हें एक अलग कटोरी में निकाल कर साइड में रख दें। इन्हें दरदरा पीसने से हमारे दाल में इनका टेस्ट अच्छा आएगा, इसलिए आप इन्हें दरदरा पीस कर ही तैयार करें। अब 2 रफली काटे गए टमाटर को इसी मिक्सी के जार में डालकर एकदम फाइन पेस्ट बना लें। ध्यान रहे टमाटर को एकदम फाइन पीस कर इसका पेस्ट बनाना है। अब इसी पेस्ट को एक अलग कटोरी में निकाल कर साइड में रख दें। अब मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी डालकर इसे एक बार और चला लें। ध्यान रहे मैंने यहाँ गर्म पानी का यूज़ किया है। दाल में आप जो भी पानी यूज़ करें वो गर्म ही यूज़ करें। अब जब कुकर ठंडा हो जाए तब हम कुकर का ढक्कन हटाकर दाल को विस्कर की सहायता से अच्छे से मिला लेंगे। और ध्यान रहे इसमें जो आवश्यकता लगेगी उसके अनुसार ही हम पानी मिलाएंगे। अब जो मिक्सी के जार में मैंने गर्म पानी चलाया था उस पानी को इस दाल के साथ मिलाकर एकसार कर लिया है। आप दाल में पानी इतना ही मिलाएं जितनी आपको पतली दाल चाहिए, क्योंकि ये दाल जैसे जैसे हम पकाएंगे और जैसे ये थोड़ी देर ठंडी होगी वैसे अपने आप ही गाढ़ी होती जाएगी। इसलिए पानी की आवश्यकता आप अपने अनुसार ही दाल में मिलाकर तैयार करें। अब एक पैन में 1 बड़ा चम्मच के करीब घी का डाल दें। आप चाहें तो घी की जगह तेल का यूज़ कर सकते हैं, पर दालों में आप घी का यूज़ करें तो दाल का टेस्ट और फ्लेवर दोनों अच्छा आता है। हमारे राजस्थान में तो अक्सर दाल को घी से ही तैयार किया जाता है, जिससे हमारे दाल का टेस्ट दुगना हो जाता है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच जीरा और आधा छोटा चम्मच के करीब काली सरसों जिसे हम राई बोलते हैं और थोड़ी सी इलायची पाउडर और 10 से 15 कड़ी पत्ते इसमें धोकर डाल दें। अब इसमें लहसुन, प्याज, हरी मिर्च के पेस्ट को जो हमने दरदरा पीस कर तैयार किया था उसे भी चलाते हुए थोड़ा सा 2-3 मिनट तक पका लें। घी में लहसुन प्याज को 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इसे हम ढक्कन लगाकर इसका घी रिलीज होने तक और पकाएंगे, जिससे इसमें लहसुन प्याज का फ्लेवर और टेस्ट दोनों अच्छे से बैठ जाए। अब इसे अच्छे से मिलाकर ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट और पका लें। जब लहसुन प्याज घी में पक कर अपना घी रिलीज कर दे तब इसमें हम जो एक टमाटर पीस कर तैयार किया था उसके पेस्ट को भी इसके साथ मिला दें और इसे भी चलाकर अच्छे से प्याज लहसुन के साथ मिलाकर ढक्कन देकर 2 से 3 मिनट और पका लें।
जब टमाटर अच्छे से पक कर अपना कलर चेंज कर दे और घी रिलीज़ कर दे, तब तक हमें टमाटर को इसके साथ पकाना है। ये देखिए हमारे टमाटर, लहसुन, प्याज पक कर अपना घी रिलीज़ कर दिया है। अब इसमें हम स्वाद अनुसार मसालों को मिलाएंगे। यहाँ मैंने 1 से सवा चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच के करीब धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच के करीब हल्दी इसमें मिलाई है। अब मसाले को इसके साथ अच्छे से मिलाकर एकसार कर ले। इस दाल में आप लाल मिर्च की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखेंगे तो इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि टिक्कड़ के साथ तीखी दाल का स्वाद बहुत अच्छा आता है। इसलिए मैंने यहाँ छोटी वाली हरी मिर्च का भी यूज़ किया था, जिससे हमारी दाल में थोड़ा तीखा टेस्ट आए। जब मसाले अच्छे से पक कर अपना घी रिलीज़ कर दे तो यहाँ आधा चम्मच के करीब गरम मसाला पाउडर भी मिला दें और साथ में थोड़ी सी कसूरी मेथी को हाथों से क्रश कर इसमें मिला दें। कसूरी मेथी और गरम मसाला डालने के बाद इसे भी मसालों के साथ मिलाकर 1 से 2 मिनट तक अच्छे से पकने दें, जिससे गरम मसाले का फ्लेवर इसमें अच्छे से आए। अब इसमें जो हमने दाल को मिलाकर तैयार किया था उसे मिला दें और कुकर में भी थोड़ा पानी डालकर बची हुई दाल को उसमें मिलाकर अच्छे से स्पैचुला से एकसार कर लें। ये देखिए हमारी दाल कितनी अच्छी और टेस्टी बनकर तैयार हुई है। अब इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया धोकर काट कर डाल दें और आवश्यकता अनुसार इसमें गर्म पानी भी मिला दें। जब दाल में अच्छे से उबाल आ जाए तब इसे ढक्कन लगाकर साइड में रख दें। अब हम दाल के लिए तड़का तैयार करेंगे। इसके लिए एक तड़का पैन में 3 से 4 छोटे चम्मच के करीब घी को गर्म करें। घी जब अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें आधा चम्मच जीरा और थोड़ी सी हींग और एकदम थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी मिर्ची और नमक थोड़ा सा डालकर इस तड़के को तैयार करें। अब इस तड़के में हम थोड़ी सी कसूरी मेथी और क्रश कर मिला देंगे। साथ में एक सूखी लाल मिर्च को मिलाकर इसमें चम्मच की सहायता से मिर्ची को इसमें मिलाकर एकसार कर लें। अब इस तैयार तड़के को हम गर्मा गर्म दाल में डाल देंगे। इस तड़के को दाल में मिलाने के बाद हम इसमें जो हमने तड़का पैन यूज़ किया उसमें 1 चम्मच दाल और डालकर इस पूरे तड़के को इस दाल में मिला देंगे। ये लीजिए हमारी दाल टिक्कड़ रेसिपी के लिए हमारी दाल एकदम परफेक्टली और स्वादिष्ट दाल बनकर तैयार है। अब हम तैयारी करते हैं टिक्कड़ की। दाल के साथ सर्व करने के लिए टिक्कड़ के लिए मैंने 5 कटोरी गेहूं का आटा लिया है और साथ में 4 से 5 चम्मच सूजी बारीक वाली यूज़ की है। सूजी को इस गेहूं के आटे के साथ मिला दें। मैंने यहाँ नॉर्मल घर पर जो रोटी बनाते हैं वो गेहूं का आटा यूज़ किया है। बाकी हम टिक्कड़ के लिए मोटा आटा यूज़ करें तो हमारे टिक्कड़ और भी स्वादिष्ट बनकर तैयार होंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक और आधा चम्मच के करीब अजवाइन को क्रश कर डाल दें और साथ में 5 से 7 छोटे चम्मच के करीब घी को इसमें मिला दें। 1 कटोरी आटे के लिए 1 चम्मच सूजी एकदम परफेक्ट है। अगर आप मोटा या आटा यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ सूजी मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लें। अब और इसका आटा लगाने के लिए इसमें हम थोड़ा थोड़ा कर पानी को मिलाएंगे। मैंने यहाँ एकदम नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला पानी यूज़ लिया है। ध्यान रहे पानी को एक साथ आटे में ना डालें, सिर्फ थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए इसका एकदम सख्त डो बना लें। हमें डो इसका इतना सख्त बनाना है जिससे हम इसे बिना घी के, बिना तेल के या बिना किसी सूखा आटा लगाए इस टिक्कड़ को बेल पाए। इसलिए ध्यान रहे इसका आटा एकदम सख्त गूंद कर तैयार करें, क्योंकि इसमें जो हमने सूजी डाली है वो भी थोड़ा पानी सोखेगी। इसलिए आप इसको पानी इसकी आवश्यकता अनुसार डालकर आटे को सख्त गूंद कर तैयार करें। अब इसमें लास्ट में हल्का छींटा देकर पानी का ढक कर आधे घंटे के लिए रख दें। आधे घंटे बाद जब हमारा आटा सेट हो जाए तब हम इसे एक बार और हाथों से मिलाते हुए इसे मसलते हुए चिकना कर लेंगे। आधे घंटे बाद हमारी सूजी भी इस आटे में थोड़ी पानी को सोख कर थोड़ी हार्ड हो जाएगी और हमारा डो एकदम परफेक्ट बन जाएगा। अब इस डो पर थोड़ा सा घी लगाकर इसे अच्छे से मसलते हुए चिकना डो तैयार कर लें। अब 5 कटोरी आटे के डो से हमारे कुल मिलाकर 7 टिक्कड़ बनकर तैयार होंगे। अब इस सारे डो के 6 से 7 लोइयाँ बनाकर तैयार कर ले। ध्यान रहे हमें टिक्कड़ के लिए मोटी लोई की आवश्यकता रहेगी।
इधर हमारी 7 लोइयाँ बनकर तैयार है। अब एक एक लोई को चॉपिंग बोर्ड पर बेलन की सहायता से मोटी रोटी के रूप में बेल लें। ध्यान रहे यहाँ आप सूखे आटे का या तेल या घी का कोई यूज़ ना करें। और बाकी लोइयों को आप ढक कर रख दें ताकि वो एकदम सूखे ना। बस इन्हें जब भी आप बेलें उसी समय ढक्कन हटाकर लोई लें और इसे वापस ढक कर रख दें। ये देखिए हमारी इतनी मोटी रोटी बेलकर हमें तैयार करनी है। टिक्कड़ के लिए आप मोटी रोटी के रूप में ही बेलकर तैयार करें। इधर हमारा तवा भी गर्म हो गया है। अब तैयार बेले गए टिक्कड़ को इस पर डाल दें और एकदम थोड़ा सा घी चारों तरफ डालकर इसे अच्छे से घी से लपेटते हुए इसे सेकना है। जब ये एक साइड से सिकेगी तब हम इसे दूसरी साइड से पलटेंगे, पर इसे सेकने के लिए हमें एक ढक्कन की आवश्यकता रहेगी। जब घी तवे पर डाल दे तब इसे टिक्कड़ पर एक बड़े साइज का ढक्कन लगाकर इसे एक साइड से हल्का गुलाबी होने तक सेक ले। जैसे हमारी नॉर्मल रोटी एक साइड से सिक जाती है तब हम उसे पलट देते हैं, सेम वैसे ही हमें यहाँ इस टिक्कड़ को भी पलटते हुए दूसरी साइड से सेकना है और हल्का सा घी लगाकर इसे ढक्कन लगाकर दोबारा से सिकने के लिए छोड़ दें। आप इस टिक्कड़ को सिकने के लिए आप गैस की लो को एकदम लो टू मीडियम कर दें। जब टिक्कड़ एक साइड से एकदम परफेक्टली सिक जाए तब इसे चिमटे की सहायता से पकड़ लें और गैस पर चिमटे की सहायता से इसे डायरेक्टली दोनों साइड से एकदम हल्का हल्का लो टू मीडियम आंच पर सेक लें। ये देखिए हमारे टिक्कड़ कितना आसानी से और परफेक्टली सिक कर तैयार हो रहा है। और अगर आपको मेरी ये दाल टिक्कड़ की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ अपना सपोर्ट इस चैनल के साथ बनाए रखें और लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल ना भूलें। ये बातें हैं कि आप पहले तो दाल को आधे से पौन घंटे तक भिगोकर बाद में यूज़ लें। दूसरा, आप जब भी टिक्कड़ बनाएं तो टिक्कड़ के लिए मोटा आटा यूज़ लें। अगर आपके पास मोटा आटा नहीं है तो आप उसमें 1 से 2 चम्मच सूजी का यूज़ करें, जिससे आपके टिक्कड़ भी एकदम परफेक्ट और कुरकुरे बनकर तैयार होंगे। और टिक्कड़ के लिए जो आप डो लगाएं वो एकदम सख्त लगाएं, जिसे बेलने के लिए आपको सूखे आटे की या किसी तेल या घी की आवश्यकता ना लगे। इसलिए आप इन 3 बातों को फॉलो करें और एकदम परफेक्ट दाल टिक्कड़ की रेसिपी को बनाकर सर्व करें और साथ में एंजॉय करें। रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखें। और मैंने गैस के दूसरे साइड पर तवे को लो टू मीडियम आंच पर गरम करते हुए दूसरे टिक्कड़ को भी सेम प्रोसेस से सेक कर तैयार किया ताकि हम एक साथ 2 टिक्कड़ एक प्लेट में सर्व कर सकें। मैंने आपको वीडियो में बताने के लिए मैंने एक बार के लिए सिर्फ 2 टिक्कड़ ही सेक कर तैयार किए। ये टिक्कड़ आप जब भी कोई खाना खा रहा हो तब उसी समय बनाकर और उसी समय परोसें तो उसका स्वाद एकदम दुगना हो जाएगा। जब टिक्कड़ अच्छे से सिक जाए तब इन्हें चॉपिंग बोर्ड पर रख कर इसे घी डालते हुए चम्मच की सहायता से इस टिक्कड़ पर छेद करते हुए घी को इस टिक्कड़ पर लगाएं, जिससे घी भी इस टिक्कड़ के अंदर अच्छे से बैठ जाए। आप इस रेसिपी के लिए घी का थोड़ा ज़्यादा यूज़ करें क्योंकि घी से इस रेसिपी का टेस्ट और फ्लेवर दोनों अच्छा आएगा। अब जब टिक्कड़ पर अच्छे से घी लग जाए तब इसे हम प्लेट में जो हमने दाल बनाई थी उस दाल और सलाद के साथ तैयार टिक्कड़ को सर्व करेंगे। यह टिक्कड़ ऑथेंटिक रूप से तो चूल्हे पर सेक कर तैयार किया जाता है। इन टिक्कड़ को धीमी आंच पर चूल्हे के अंगारों पर सेक कर तैयार किया जाता है, उससे इसका टेस्ट और अच्छा आता है और साथ में टेस्ट लाजवाब होता है। पर आजकल आपको अधिकांश घरों में चूल्हे नहीं मिलेंगे, इसलिए मैंने इस रेसिपी को आपको गैस के चूल्हे पर बनाना बताया है। आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर चूल्हे पर आसानी से बना सकते हैं। इस दाल को सर्व करते समय बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर सलाद और दाल के साथ टेस्टी टिक्कड़ की रेसिपी को सर्व करें।